हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू योर टैरोट कार्ड रीडर और आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया यूनिवर्स मैसेज। क्या कह रहा है यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से? कौन से सच से पर्दा उठने वाला है? क्या पता चलेगा आपको? क्या उपहार मिलने वाला है? चलिए जान लेते हैं। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अवश्य अपनी सहमति दें। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं। इस वक्त भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है डिवाइन का आपको। कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। जी हाँ, कहीं दूर बैठे कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई आपको परमपिता परमेश्वर से मांग रहा है। कोई है जो आपका सच्चा साथी है। एक मैसेज आया है आपके लिए। वो कनेक्ट कर रहा है अपने आप को, अपनी एनर्जी को वो आपसे कनेक्ट कर रहा है। डिस्टेंस है आपका। एक्चुअल में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आ रही है कि कोई व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान, ठीक है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, फैमिली का फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे आप जानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर मैं कहूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप उसको जानते हैं। जो पर्सनल है इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी आप इसके टच में नहीं हैं, मतलब इनके अभी बात आपकी नहीं हो रही है। मुझे यहाँ लग रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप इनसे नहीं मिल पा रहे हो, अभी टच में नहीं हो, दूर हो, थोड़े नाराज़ हो। और कोई भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है। कोई भी ऐसा जिससे अभी आप यहाँ पर दिख रहा है कि टच में नहीं है, थोड़ी सी नाराज़गी है। मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ की थोड़ी सी नाराज़गी है किसी बात को लेकर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे डिस्टेंस होता हुआ दिख रहा है उसमें भी। और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कोई बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिसिंग एनर्जी आई है। मुझे बार बार इस वीडियो को बनाने में पुश कर रहा था उसकी एनर्जी। आप तक ये मैसेज पहुंचा है। जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर रही हूँ, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त इस मैसेज को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अवश्य सहमति दें। मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पर्सनल है आपका, जो बहुत प्यार करता है आपसे। वो इस वक्त अपनी ओर खींचने की कोशिश आपको कर रहा है। मुझे थोड़ी बात करते हैं उसके बारे में। मतलब इस टाइम पर ना मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप भी उनसे नाराज़ है, यह भी आपसे नाराज़ है, लेकिन आप दोनों चाहते हैं कि कोई वो सामने से मनाने आए मुझे। वो मनाने क्यों नहीं आ रहा, मैं मान जाता या मैं मान जाती। ऐसे वाले विचार उठ रहे हैं। लेकिन प्यार दोनों में है, प्यार दोनों में है, लेकिन थोड़ी सी टकरार हो गई है। और यहाँ पर बहुत सहज मामला दिख रहा है। ऐसा कुछ सॉन्ग्स है, ये सॉन्ग्स मतलब आपको क्या बताऊं मैं, कुछ सॉन्ग्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। जो भी सॉन्ग इस वक्त आ रहे हैं, किसी को याद करके, किसी को मिस करके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स के साथ ज़रूर लिखें। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक सॉन्ग सुन रही हूँ और यहाँ पर आपको कुछ सजा हुआ भी नज़र आने वाला है। देखो, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ। हो सकता है आप किसी जश्न में जाने वाले जहाँ सजावट बहुत ज़्यादा हो और कुछ म्यूज़िक बज रहा हो, बिल्कुल लेटेस्ट नए ज़माने का म्यूज़िक। ये माहौल बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है जहाँ आपको अचानक से उनकी याद आएगी। वो नहीं होंगे वहाँ, वो नहीं होगी वहाँ, वो नहीं होगा वहाँ, लेकिन आपको उसकी अचानक से याद आने वाली है। कोई सजावट वाली जगह पर आप जाएंगे जहाँ सजावट हो और म्यूज़िक बज रहा हो। कुछ लेटेस्ट न्यू म्यूज़िक बजेगा और सजावट होगी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है। और अचानक से आपके मन में, अचानक, बिल्कुल अचानक आपके मन में उसके लिए तड़प उठेगी, बिल्कुल तड़प उठेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि क्या हो गया हम दोनों के बीच और क्यों हो गया बेवजह की, काश सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसी वाली बात होती हुई नज़र आपके आएगी। और बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, मतलब आगे कोई किसी को मिस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है, याद कर रहा है। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ जिसके भी बारे में एक्चुअली में आप अभी इस वक्त सोच रहे हैं, पर्सन ऑफ योर माइंड्स, इसके बारे में आप जो सोच रहे हैं वह पर्सन के माइंड में भी इस वक्त आप हैं, ठीक है। कोई ऐसा क्रश भी हो सकता है गाइस। मेरी लाइफ में तो कोई भी
ऐसी बात नहीं होती है जो बार बार ना आए, बार बार आती है। उसी प्रकार आपकी भी लाइफ में ऐसा हो रहा है ना, एक क्रश है, एक पर्सन है, कोई भी हो सकता है जो इस वक्त आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और वो आपके दिमाग में चल रहा है, वो आपके मस्तिष्क पर छा रही है या छा रहा है, हावी हो रही है। वो आपके फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्रश या प्यार का ही मामला हो। वो कोई भी हो सकता है जिससे इस वक्त दूरी थी, किसी कारण से नाराज़गी थी, किसी कारण से एक नो कांटेक्ट था, लेकिन इस वक्त अब आपके दिमाग पर वो छाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से मिसिंग एनर्जी आ रही है। वो वहाँ बैठे बैठे दूर से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, मुझे बार बार ये एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, ये बहुत हो चुका, लेकिन ये मैसेज आप तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह से ही ये चैनल मैसेज हो रहा था, बस आप तक ये संदेश पहुंचना था। इस वक्त कोई अपनी एनर्जी आप तक भेजने का प्रयास कर रहा है और इसके बाद एक और जश्न हो सकता है, कहीं सजावट हो सकती है, कहीं सॉन्ग हो सकता है जहां पर आप तड़प उठेंगे। क्षण भर के लिए आप तड़प उठेंगे उसके लिए। आपको लगेगा ऐसा कि मैं सब छोड़कर, सारी नाराज़गी छोड़कर, सारी बातें छोड़कर चलो चलते हैं वहीं, और कोई बात नहीं, गलती उसने की या मैंने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब इतनी तड़प उठ रही है तो चलो चलते हैं। ऐसी वाली विचार आपके मन में आने वाली है, ऐसे विचार आपके मन में बहुत जल्द आने वाले हैं। देखो, कुछ कार्ड ऐसे निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये अजीब बात है। जब रिश्ता इतना गहरा है, आप उसको मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंट होता हुआ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। कोई आपको लगातार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ, ये दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है आपके साथ हो सकता है आपके क्रश के साथ हो। यहाँ पे मैनिपुलेशन इसलिए दिख रहा है मुझको क्योंकि कोई लगातार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कान भरने की कोशिश कर रहा है, और ये कोई थर्ड पार्टी है। ये अगर आप पर अप्लाई हो रहा है तब ये कोई आपका अपना है, आपके घर के परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपका मित्र हो सकता है, आपकी खुद की माँ, आपकी सिस्टर, आपके पिता, आपके भाई, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो आपके क्रश या आपके पार्टनर के लिए ना गलत बातें आपके दिमाग में डाल रहा है। आप दोनों को अलग करने की एक साजिश हो रही है, प्यार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। देखो, बंधन आप लोगों के बीच कर्म का संबंध है, कर्मिक रिलेशनशिप है, तभी तो आप दोनों जुड़े हैं, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तभी तो आप लोग मिले, क्योंकि कर्मिक रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर। लेकिन थर्ड पार्टी इतना ज़ोरदार है, थर्ड पार्टी इतनी मजबूत है कि वो इतना हावी हो रही है इस रिश्ते को तोड़ने में कि आपके दिमाग में छा जाती हैं उनकी बातें, और आप अपने क्रश पर, अपने पार्टनर पर, अपने प्रेमी पर, प्रेमिका पर, आप अपने पति या पत्नी पर भी शक करने लगते हैं और उससे अलग होने लगते हैं। और ये चीज़ उन पर भी लागू हो रही है। यदि ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये उन पर लागू हो रही है। उनके साथ थर्ड पार्टी ऐसी खेल खेल रहे हैं जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। लगातार उसके कान भरे जा रहे हैं, लगातार इस तरह की बातें उसके कान में डाली जा रही है आपके लिए, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा सा हो गया या वो चिड़चिड़ी सी हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो रहा है। प्रेम आप दोनों करते हो, प्यार एक दूसरे को करते हो, भरोसा भी करते हो, लेकिन ये विश्वास का बंधन अब टूटता सा जा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से। ये मैनिपुलेशन का कार्ड ही इस वक्त निकल रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ दोनों में से किसी पर एक थर्ड पार्टी का असर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और ये टूटेगा भी बहुत जल्दी। ये थर्ड पार्टी की बात बहुत जल्दी उसको पर्दाफाश होगा, ये नकाब हटेगा उसके चेहरे से, और उस वक्त यदि आपके साथ ये हो रहा है तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे अपने पार्टनर के सामने कि क्यों मैंने ऐसा किया उसके साथ। और यदि आपके पार्टनर के साथ ये हो रहा है तो फिर वो शर्मिंदगी से सर झुका लेगी या लेगा, क्योंकि उसने आपके साथ क्यों ऐसा किया थर्ड पार्टी की बात मानकर। इस मैनिपुलेशन का पर्दा बहुत जल्द फाश होने वाला है, मतलब अद्भुत होने वाला है। ये रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है किसी और की वजह से, और बाद में जब चीज़ें सामने आएगी, बाद में जब सच सामने आएगा तो बड़ा बुरा लगेगा आपको कि मैंने दूसरों की बात मानकर क्या कर दिया। ये पर्सन ऐसा है ना जो, ये देखो एक मैसेज और आ रहा है यहाँ पर, कोई मोटा व्यक्ति या कोई मोटी महिला जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है,
एक ऐसा व्यक्ति सामने आ रहा है जो सही नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। यहाँ एक फैट पर्सन सामने आ रहा है, ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। ये आपको भी जानता है और आपके पार्टनर को भी जानता है, दोनों से पहचान है। और यहाँ ये सही नहीं इंसान है आपके रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है इस फैट पर्सन की वजह से। आपको इससे भी सावधान रहना होगा। इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बार बार आप दोनों के प्यार पर, आप दोनों के उस क्रश के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उस पर बहुत बुरा असर डालता हुआ दिख रहा है। आप जब भी इनके संपर्क में जाते हैं, ये जब भी आप दोनों की लाइफ में आता है कुछ बिगाड़ कर जाता है जो आपको मुंह के सामने पता नहीं चलता, लेकिन पीठ पीछे इसकी मनसा सही नहीं है। इसकी मनसा सही नहीं है। ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। आपकी लाइफ में ये कैसे रेजोनेट हो रहा है, ये फैट पर्सन कौन है, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आप पर बहुत प्रसन्न भी है। आपने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए, पास्ट का मतलब पिछले जन्म, कुछ साल पहले नहीं, पिछले जन्म आपने पास्ट में ऐसे कर्मा किए हैं कि इस जन्म में आपको आपका दिव्य प्रेम, आपको आपका सच्चा प्रेम मिला है, जिसके साथ कर्म का संबंध है आपका। इसकी वजह से एक चीज़ यहाँ बन रही है कि कोई भी अब मैनिपुलेट कर ले आप लोगों को, एट द लास्ट टाइम आप लोग मिलने ही वाले हो। लास्ट में एंड आप लोगों का साथ है, बिछड़ना नहीं है। अभी आप बिछड़ जाएंगे, गलतफहमियां बढ़ेंगी, बहस होगी, हो सकता है दूरियां बढ़ जाए, वो अपने रास्ते चला जाए, आप अपने रास्ते चला जाए, लेकिन अंततः आप लोग मिलेंगे। लास्ट में आप लोग मिलेंगे क्योंकि कर्म का संबंध है, कर्मिक रिलेशनशिप है यहाँ आप दोनों का। चाहे कोई कितनी भी नेगेटिविटी फैला ले, ये संबंध बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त वो तड़प रहा है आपके लिए, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। और जहाँ तक मैं बात करूँ 48 आवर तो उस पर भारी पड़ रहे हैं। इसके पिछले 48 आवर उन पर भारी पड़ रहे हैं। वो कल रात से ही ओवर थिंकिंग कर रहा है या कर रही है आपके बारे में। देखो यहाँ चेंज का कार्ड निकल कर आ रहा है, जिसमें सिर्फ आंतरिक चेंज नहीं, बाहरी चेंजेस भी दिख रहे हैं। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हो सकता है आपका क्रश जो है, आपका पार्टनर जो है, वो अब बदलाव की मनस्थिति में आ गया, उसको अब चेंजेस चाहिए। क्यों वो खुद को चेंज कर रहा है? क्योंकि पहले जो स्थिति थी तुम दोनों के बीच अक्सर झगड़े हो जा रहे हैं, अक्सर बहस हो जा रही है, अक्सर दूरियां बढ़ रही हैं। और अब कभी कभी शांत मन से वो चिंतन कर रहा है तो उसको चेंजेस करने हैं, उसको चेंजेस करने हैं। तो अब वो चाह रहा है ना कि वो अपना रूप बदल कर आपके सामने आए। वो जब फिर से इस रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करे, इस रिलेशनशिप में फिर से आए, तो बहुत कुछ बदलना चाह रहा है, बहुत कुछ बदलना चाह रहा है। और इसने अपने लुक पर भी काम किया। मैंने कहा ना कि सिर्फ आंतरिक बदलाव नहीं, बाहरी बदलाव पर भी वो काम कर रहा है। उसने लुक पर भी काम किया। वो अपना चेहरा थोड़ा ठीक कर रहा है या कर रही है, वो अपने हेयर का स्टाइल ठीक कर रही है, वो अपने ड्रेस कोड को बदल रही है, वो बहुत सारी ड्रेस ट्राई कर रही है या कर रहा है जो उसकी पर्सनैलिटी को निखार कर लाए। मतलब इस वक्त वो अपने अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं, अपने विचारों को भी बदलने का कोशिश कर रहा है, और अपने कपड़े को भी, अपने फेस को भी, अपने बालों को भी चेंज करने का यहाँ मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो महंगे महंगे सैलून में जाकर महंगा महंगा पैसा खर्च कर रहा है ताकि उसका मूड फ्रेश हो, बिल्कुल चेंज हो जाए। क्योंकि उसने कुछ ऐसे सिचुएशन देखे ना आप दोनों के बीच, बहुत ऐसे सिचुएशन हुए ना कि कुछ बुरा टाइम भी आप दोनों ने देखा, एक दूसरे पर ब्लेम भी लगाया, एक दूसरे के साथ बहस भी हुई। तो अब उन चीज़ों से वो निकलना चाह रहा है, उन चीज़ों से वो सडनली निकलना चाह रहा है। और इसकी वजह से वो अपने लुक पर काम करने लगा, वो अपने फेस को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो हो सकता है वो उसका वजन बढ़ गया हो तो वो अब अपने वेट को लॉस करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। ऐसा भी होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। चेंजेस का ये कार्ड जो है वो उसके लुक से भी रिलेटेड होता हुआ यहाँ मुझको नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आ रहा है, हेट इस फॉर यू का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो, एक समय ऐसा आया ना जब आपने आई हेट यू जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया, उसने आई हेट यू जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया एक दूसरे के लिए। मतलब वो कोमल रिलेशनशिप जहाँ पे विश्वास का संबंध था, जहाँ प्यार का संबंध था, जहाँ एक दूसरे पर दोनों मरते थे, एक समय ऐसा देखा आप लोगों की रिलेशनशिप ने आई हेट यू का शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, और आपने भी। हो सकता आपने किया, हो सकता उसने भी किया हो, लेकिन ये शब्द आया आप दोनों के बीच में और इसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी छा गई आप दोनों के बीच। आपको ये सब फेस करना पड़ा, उसको ये सब फेस करना पड़ा, जिसके कारण बाद में शर्मिंदगी हुई बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको बोलना चाहते हैं वो,
शायद वो आपको बोलना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ चीज़ें की है, आपको ऐसे कुछ चीज़ें की है जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है, और वो आकर अपनी शर्मिंदगी के लिए आपके सामने झुकना चाहता है, क्लियर करना चाहता है सब कुछ। वो माफ़ी मांगना चाहता है या चाहती है, और इसके लिए वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो खुद को हर वक्त रेडी कर रहा है, वो शीशे के सामने जाकर प्रैक्टिस कर रहा है, वो किसी और को बता कर प्रैक्टिस कर रहा है कि मुझको बताओ कि मैं कैसे चला जाऊं सामने से और सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर वो काम कर रहा है, इस पर वो लगातार काम कर रहा है, चीज़ों को कैसे सुधारा जाए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, इस पर वो लगातार काम कर रहा है। और हो सकता है कि अचानक से किसी फंक्शन पार्टी में, किसी मंदिर में, किसी ऐसे स्थल पर जहाँ बहुत लोग हो लेकिन सारे अजनबी हो, जहाँ लोग तो बहुत हो लेकिन लोग क्या कहेंगे जैसा शब्द नहीं हो, क्योंकि सारे अजनबी हो, यहाँ पर मुलाकात हो सकती है उससे। ये ट्रेन भी हो सकता है आप कोई जर्नी कर रहे हो, ट्रेन में मुलाकात हो जाए और यहाँ से बात बननी प्रारंभ हो। ये कोई जश्न का भी माहौल हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, जहाँ भीड़ होगी बहुत लेकिन सारे चेहरे अजनबी होंगे, उस वक्त आपको वो एक चेहरा, उसको आपका एक चेहरा अपना लगेगा। उस वक्त ये जो तड़प है आपके लिए, सोच रहा है वो कि मैं चला जाऊं सामने से, मैं माफ़ी मांग लूं, ये सोच बहुत मजबूत हो जाएगी। उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन लोगों से शर्म नहीं होगी, क्योंकि लोग सारे अजनबी लोग होंगे। एक ऐसा मोड़ आने वाला है, ये ट्रेन भी हो सकती है, बस भी हो सकती है कि एक जर्नी के दौरान आप लोग मिल जाए। ये कोई सामूहिक कार्यक्रम हो सकता है, ये कोई जश्न हो सकता है, कहीं कोई गेट टुगेदर हो सकता है, शादी पार्टी, किसी का बर्थडे, कहीं भी कोई मंदिर ऐसा हो सकता है जहाँ अचानक से आपकी नज़र उस पर पड़ जाए, उसकी नज़र आप पर पड़ जाए, जहाँ लोग बहुत हो लेकिन लोग क्या कहेंगे जैसे शब्द ना हो, क्योंकि उतने अजनबी चेहरे के बीच एक आपका ही चेहरा उसको अपनापन लगेगा। और उस वक्त वो परिस्थिति बनती हुई नज़र आ रही है कि मानो सब कुछ बोल डाले, वो आगे पीछे किया कराया जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी बोल डाले। चलो हो गया दोनों के बीच जो हो गया, चलो फिर से समझते हैं एक दूसरे को। ऐसी सिचुएशन आती हुई यहाँ दिख रही है, चलो एक दूसरे को माफ़ करते हैं, इस रिलेशनशिप को एक और चांस देते हैं। ऐसी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो कभी लॉयल नहीं था आपके साथ, कभी ऐसे प्यार पर ऐसी उंगली उठी थी कि दोनों के बीच टकराव हो गया था, तो इसकी शर्मिंदगी हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देगी। वो सर झुका रहा है, वो मान रहा है गलती उसकी है, वो मान रही है कि गलती उसकी है, लेकिन अब वो मिलना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है। वो मिस कर रहा है आपको, वो माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, वो फिर से मिलना चाहता है। यही कारण है कि वो डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, वो परमपिता परमेश्वर से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। वो अब मिलना चाहता है, वो इस रिश्ते को फिर से सुधारना चाहता है। शायद ये एक मौका उसको एक जर्नी के दौरान, एक सामूहिक कार्यक्रम के दौरान मिलने वाला है, यानी आप दोनों की मुलाकात बहुत जल्द कहीं ऐसी जगह होने वाली है जहाँ ना मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे चेहरे हैं लेकिन सारे अजनबी। तो रेडी रहिए। आप कहाँ मिलते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। देखो यहाँ एक कपल का कार्ड निकल कर आ रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की साथ में प्रतिमा हो, साथ में कहीं पूजा हो रही हो। ये कोई शिव पार्वती जी का ऐसा मंदिर हो जहाँ पे जोड़े में पूजा होती है। ये कोई दूल्हा दुल्हन का कोई स्टेज हो जहाँ पे एक जोड़े में दोनों बैठे हो वरमाला के लिए। यहाँ एक सिचुएशन बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसे देखते ही क्षण भर में आपको भी उसकी याद आ जाएगी। ये कोई भी जोड़ा हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी इसलिए जुड़ रही है कि ये कोई मंदिर हो सकता है जहाँ जोड़े में देवी देवता को आप देखें और आपका मन डोल जाए कि मैं क्यों अलग हूँ, वो नहीं आ रहा माफ़ी मांगने, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, ऐसी फीलिंग्स आई। ये कोई दूल्हा दुल्हन का स्टेज हो सकता है जिसे जैसे ही आप देखें वरमाला के लिए दोनों बैठे हों और आपकी नज़र जाए और मन आपका कहे कि चलो ठीक है सब खत्म करते हैं और मैं ही कदम आगे बढ़ाता हूँ। ऐसी सोच आप पर हावी होती हुई नज़र आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं दूर बैठे कोई बार बार आपको मिसिंग एनर्जी भेज रहा है। वो बोल नहीं रहा आपको, वो फ़ोन कॉल नहीं कर रहा आपको, वो आपके घर नहीं आ रहा, लेकिन वो डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। वो लगातार डिवाइन से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये मिसिंग एनर्जी आपकी एनर्जी को पिक कर रही है।
ये चैनल मैसेज डाउनलोड हो रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर रही है आपको। ये मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। और एक तो मान कर चलो आप लोगों का कर्मिक संबंध है, ये रिलेशनशिप कर्म का है आपका, अलग नहीं होने वाले आप लोग। जोड़ी जमने वाली है, बात बनने वाली है, अलग नहीं होने वाले हैं आप लोग, क्योंकि वो इतनी एनर्जी के साथ आपको मिस कर रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर ही आएगा। चाहे आप कदम आगे बढ़ाएं, चाहे वो कदम आगे बढ़ाए, उसकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है, आपको आगे जाना ही होगा। तो ये रिलेशनशिप कहाँ पहुँच रही है, आप कैसे उससे मिल रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। यूनिवर्स भर भर कर आशीर्वाद दे रहा है आपको। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। फिर लेकर आऊँगी कि यूनिवर्स मैसेज क्या चाहता है यूनिवर्स आपसे कहना। आप बहुत खूबसूरत है, इस बात को याद रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई स्वीट फैमिली। बाय बाय।